नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच में लेके आए हैं तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज जैसे जो शब्दों के भेद हैं, इनको पहचानने की एक सबसे बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। शायद ही कोई ऐसा प्रश्न आपका होगा जो इस वीडियो को देखने के बाद किसी परीक्षा में आपसे छूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम शब्दों के भेद के बारे में जान लेते हैं। तो जो शब्दों के जो भेद हैं वो देखिए बनावट के आधार पर, ठीक है, बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। ठीक है, बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो शब्द है वह है रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, रूढ़ शब्द। ठीक, उसके बाद जो दूसरा है वह है यौगिक शब्द। ठीक, अभी आगे इन सब के बारे में बताएंगे, सब कैसे पहचानते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द। ठीक, और जो तीसरा है साथियों वह है योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ये है बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। किसके आधार पर? बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो इनकी पहचान कैसे करते हैं? ठीक है, एक एक को हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ऐसा जो शब्द होता है, ऐसा शब्द मतलब जिससे जो है सिर्फ उसके मूल चीज की अनुभूति होती है, जो वास्तव में होता है उसी चीज की अनुभूति होती है। तो जैसे कि मान लीजिए कुर्सी हो गया। ठीक है, कुर्सी। तो कुर्सी जैसे ये शब्द लिए तो आपके दिमाग में आ गया कि यहाँ चार पैरों वाला वो वस्तु, चेयर। ठीक है ना, 4 पैरों वाली वस्तु, आपको इसका आकार दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, एक मूल जो है उसी का आपके दिमाग में इसका एक फिगर बन जाएगा। तो ये होता है, ये तो उसमें रूढ़ शब्द है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? रूढ़ शब्द। ठीक है, टेबल, ये क्या है? रूढ़ शब्द। ठीक दोस्तों, अब ये हो गया मार्कर। ठीक, मार्कर ये क्या है? रूढ़ शब्द है। ठीक दोस्तों, क्योंकि क्या है कि जैसे ये सब आता है तो आपको सीधे उसका जो एक इमेज है वो आपके दिमाग में बन जाती है। ऐसे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। अब देखिए यहीं आ गया दूसरा यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो दोस्तों, वो शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना, 2 शब्दों से जो मिलकर बनते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, हिमालय। ठीक है ना, हिमालय, हिम धन आलय। ठीक है दोस्तों, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। हिमालय, विद्यालय। ठीक है ना, विद्यालय, पाठशाला। ठीक है, ये सब जो है ये यौगिक शब्द होते हैं। यानी जो शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं वो होते हैं यौगिक शब्द। एग्जाम्पल आपको देने, जैसे हिमालय हो गया, हिम धनालय, विद्यालय। ठीक है, पाठशाला। ठीक है ना, गौशाला। तो ये सब जो है यौगिक शब्द आते हैं। अब देखिए योग रूढ़, ये तो सबसे आसान है। ठीक है, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? तो दोस्तों, ऐसा शब्द, ठीक है, जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन जो है जो किसी तीसरे चीज को, मतलब 2 शब्द मिलकर बने वो तीसरे चीज को इंडिकेट करते हैं, मतलब तीसरे चीज की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, वो होते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे कि दशानन। ठीक है ना, दशानन, दशानन। तो दशानन 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, दस आनंद कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। लेकिन ये किसको इंडिकेट कर रहा है? रावण को। ठीक है, तो ये होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको मैं योग रूढ़ शब्द जो एक और पहचान है कि आप लोग अगर समास पढ़े होंगे तो जितने शब्द जो भी बहुब्रीहि समास वाले जो शब्द होते हैं वो सभी योग रूढ़ ही होते हैं। ठीक है, जितने भी बहुब्रीहि समास वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं? योग रूढ़ ही होते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये आपको तीनों समझ में आ गया बनावट के आधार पर। अब आपको हम समझाते हैं इसके आगे उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर। किसके दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। तो जैसा कि देखिए दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। ठीक है, शब्दों के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला है दोस्तों तत्सम। ठीक, दूसरा है तद्भव शब्द। ठीक है, तीसरा है देशज। ठीक, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चौथा विदेशज। ठीक,
और जो पांचवा है वह है दोस्तों संकर शब्द, संकर। ठीक, कितने उत्पत्ति के आधार पर कितने 5 भेद हैं। ठीक है, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अब एक एक चीज को ध्यान से मैं एकदम क्लियर करूंगा। ठीक है, तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे शब्द जो होते हैं जिनका जो उपयोग है वो संस्कृत के जो मतलब मूल शब्द हैं उनको वैसे ही सेम हिंदी में जिनका यूज होता है मतलब उपयोग होता है वो होते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। ठीक है, तत्सम शब्द की एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। ठीक, जैसे कि देखिए क्या हो गया स्वर्ण, स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण क्या है, तत्सम शब्द है, क्योंकि ये संस्कृत में भी स्वर्ण है। ठीक है, स्वर्ण इसका मतलब जो मूल यूज होता है संस्कृत में स्वर्ण ही कहते हैं, और इसको वैसे ही हिंदी में भी यूज किया जाता है। हिंदी में मतलब हिंदी भाषा में इसका उपयोग होता है, तो ये है तत्सम है। ठीक है, स्वर्ण, शलाका। ठीक, ये सब जो है तत्सम शब्द है, यानी कि जो वैसे शब्द जिनका जिस रूप में संस्कृत में उपयोग होता है, संस्कृत भाषा में उपयोग होता है, और उसी रूप में अगर उनका हिंदी भाषा में भी उपयोग होता है तो वो सिर्फ तत्सम शब्द ही होते हैं। ठीक है, वे सारे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, अब आते हैं तद्भव को समझते हैं, तद्भव शब्द को। ठीक है, तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो अपनी मतलब जो स्रोत भाषा मतलब जो संस्कृत से तो होते हैं लेकिन उनका जो है मतलब विकसित हुए होते हैं, विकसित हुए रहते हैं, और उसके बाद तब उनका हिंदी में उपयोग, हिंदी भाषा में उपयोग किया जाता है, तो वैसे तद्भव शब्द होते हैं। जैसे देखिए अभी ये तत्सम है, देखिए वो सोना, सोना। ठीक, सोना क्या है, तद्भव है। जैसे जो स्वर्ण है इस संस्कृत में इसका उपयोग होता है, हिंदी भाषा में इसको वैसे ही उपयोग होता है, लेकिन अगर इसका तद्भव शब्द होगा सोना होगा, जो क्या संस्कृत भाषा से पाली प्राकृत अपभ्रंश होते हुए हिंदी में अगर विकसित हुआ तो वह सोना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। और ये होगा शलाका का मतलब सलाई, ये सब विकसित शब्द है। ठीक है, स्रोत भाषा से विकसित हुए जो शब्द हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। ठीक साथियों, अब देखिए समझाते हैं वो देशज शब्द क्या होते हैं। तो देखिए देशज शब्द जो होते हैं दोस्तों इनका कोई व्याकरण से कुछ खास मतलब नहीं होता है। देशज शब्द वे होते हैं जो अनादिकाल से, जैसे हमारे व्यवहार में जो चलन शब्द होते हैं वही चलते 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 चले आते हैं, उनका अभी भी हिंदी भाषा में यूज होता है, वो देशज शब्द होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लीजिए ओखली, ठीक है ना, ओखरी, ओखली, ठीक है, हौआ, ठीक है, कबाड़, ठीक है, इनका मतलब कोई व्याकरण में नहीं होता है, लेकिन ये जो है आम व्यवहार मतलब व्यवहार की भाषा, बोलचाल की भाषा में चलते चलन में चले आ रहे हैं, तो ये देशज शब्द होते हैं। कूड़ा, करकट, कतवार, कबाड़, ठीक है ना, ये देशज शब्द है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कबाड़ है, कतवार है, ठीक है, ओखली है। ठीक साथियों, ये सब जो है देशज शब्द होते हैं, देशज। ठीक, अब विदेशज शब्दों पे आते हैं, बात करते हैं। तो देखिए विदेशज शब्द वो होते हैं कि जो विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं उनका हिंदी में मतलब अपने हिसाब से हिंदी भाषा में उपयोग होता है, वो विदेशज शब्द होते हैं। जैसे अक्ल हो गया, ठीक है, ये अक्ल है, अजायब है, ठीक है, ये सब जो है विदेशज शब्द हैं दोस्तों। जैसे ये क्या है दोस्तों, ये सब ये अरबी शब्द है, ठीक है, अरबी है। अजायब ये भी अरबी है, ठीक है। अफसोस ये आपका फारसी है, ठीक है। जनाब, ठीक है, ये सब जो है विदेशी शब्द है। जैसे आल्पिन, आल्पिन क्या पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। तो ऐसे शब्द हैं जो मतलब जो विदेशी भाषाओं में है, जैसे कि जो अरबी भाषा मतलब जो हिंदी भाषा जो विदेशी भाषाओं में उनका सीधा उपयोग मतलब हिंदी में भी अपने हिसाब से कर लिया जाता है, वो विदेशज शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे अकल है, अजायब है, ठीक है, अजायब घर हो गया, अफसोस, अदा, जनाब, हुक्म, ठीक है, आल्पीन, ठीक है। तो ये सब शब्द हैं। और अब आते हैं आपको हम संकर शब्द के बारे में बताएं। संकर शब्द, संकर शब्द कौन सब संकर शब्द होते हैं। देखिए तो संकर का अर्थ क्या होता है पता है, वो भोलेनाथ वाले शंकर नहीं, ये शंकर। तो संकर शब्द है इसका अर्थ होता है मिश्रित, मिश्रित होता है, ठीक, मिश्रित। तो वैसे शब्द जो एक हिंदी भाषा व एक अन्य भाषाओं से मिलकर बने होते हैं वह होते हैं संकर शब्द, ठीक है।
कौन से, जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं वो होते हैं संकर शब्द। कैसे, जैसे देखिए भोजन गाड़ी होता है ना, भोजन गाड़ी। ठीक साथियों ध्यान देखिएगा, भोजन गाड़ी। ठीक, तो जो भोजन है ये संस्कृत शब्द है, ठीक है, और जो गाड़ी है ये हिंदी है। तो यहाँ जो है दो भाषाओं, जैसे दो भाषाओं के शब्दों का मतलब मेला है, ठीक है, दो शब्द मिलकर बने भोजन गाड़ी, तो ये संकर शब्द कहलाएंगे। संकर शब्द के और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि छायादार, ठीक, विज्ञापनबाजी, तो ये सब एग्जाम्पल है संकर शब्द के। सीधे सीधे समझिएगा कि जो दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं, दो भाषाओं के शब्दों से जो मिलकर जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये था आप सभी को मैंने बता दिया शब्दों के जो जितने भी भेद हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिएगा। बनावट के आधार पर जो 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं कि जो शब्द दिमाग में आते हैं सिर्फ उन्हीं की मतलब मूल जो वस्तु है उनकी मतलब एक इमेज जो है दिमाग में मन में बन जाती है। जैसे एक कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये आपका व्हाइट बोर्ड हो गया, ठीक है, ये कलम हो गया, ठीक है दोस्तों। नहीं सॉरी, व्हाइट बोर्ड जो वो यौगिक शब्द है कि उसमें 2 शब्दों से मिल के बना है, ठीक है। और वहीं आपका देखिए यौगिक शब्द है, यौगिक में क्या है, यौगिक का मैं बताया हूँ कि जो 2 शब्द आपस में मिलकर जो बनते हैं, जो शब्द 2 शब्दों से जो मिलकर बनते हैं वो होते हैं यौगिक शब्द। जैसे कि हिमालय, हिम धन आलय, विद्यालय, ठीक, समझा। योगरूढ़ में क्या है, योगरूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर तो बनते हैं लेकिन जो संकेत जो है वो किसी तीसरे तरफ होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था दशानन, ठीक है, 10 आनन यानी 10 सिरों वाला, जिसके 10 सिर हैं, जिसके वह है कौन है, रावण, ठीक है। नीलकंठ, नीलकंठ भले 2 शब्दों से मिलकर बना है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, ठीक, लेकिन क्या है वो किसको संकेत कर रहे हैं, महादेव जी को, ठीक है। वहीं आपके लंबोदर, ठीक है, यानी लंबा है जिनका उदर, कौन है वो, गणेश जी। तो ये सब जो शब्द है ये सब योगरूढ़ है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर मैंने 5 भेद बताए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ठीक है। तो तत्सम में क्या था, तत्सम मतलब जो का अर्थ है जो मतलब जो शब्द जो संस्कृत के जो मूल शब्द है उनका वैसे ही उपयोग हिंदी भाषा में भी होता है, वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे स्वर्ण, शलाका हो गया, ठीक है, चतुर्थ हो गया, ये सब है, ये सब एग्जाम्पल है, चतुर्थ हो गया, ठीक है। और तद्भव में क्या है, तद्भव शब्द वो होते हैं जो कि अपनी जो मूल स्रोत भाषा से होते हैं उनके से विकसित हुए शब्द होते हैं, यानी वो परिवर्तित हुए रहते हैं। जैसे कि सोना, एक सब परिवर्तित है, जो मूल शब्द है से स्वर्ण से, इसका परिवर्तित रूप है सोना, विकसित हो, ठीक है, तो ये तद्भव होते हैं। वहीं शलाका का जो विकसित जो परिवर्तित शब्द है वह सलाई, ठीक है। अब आते हैं देशज में। देशज शब्द क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि जो अनादिकाल से जो मतलब आम बोलचाल में चले आ रहे हैं, जैसे ओखली, कबाड़, कूड़ा, कतवार, समझ रहे हैं, ये सब जो है देशज शब्द होते हैं, ठीक है। विदेशज में भी मैंने बता दिया, जो विदेशी भाषाओं से जो लिए गए हैं, जिनका मतलब हिंदी में अपने हिसाब से उपयोग होता है, वो विदेशी शब्द हैं, ठीक है। जैसे बताया को अकल, अजायब घर, ठीक है ना, क्या नाम है, अफसोस, अदा, जनाब, ये सब जो है विदेशी शब्द है, ठीक है। संकर शब्द भी क्लियर कर दिया। क्या, संकर शब्द वे शब्द हैं जो संकर का अर्थ ही यही होता है कि मिश्रित, ठीक है, जो 2 भाषाओं के शब्दों को मतलब मिल के बनता है, जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिल के बनता है वह संकर शब्द होते हैं। जैसे कि मैंने बताया भोजन गाड़ी, तो भोजन जो है वह संस्कृत शब्द है और जो गाड़ी वह हिंदी शब्द है, तो क्या ये संकर शब्द मिला, ठीक है। दोनों मिलकर क्योंकि इसमें 2 भाषाओं का मेल है, संस्कृत और हिंदी, ठीक है साथियों। छायादार, ये भी देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, छायादार, विज्ञापनबाजी, ठीक। तो जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसको संकर शब्द कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा आप लोग इस वीडियो को दोबारा एक बार और देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हर परीक्षा में जैसे जितने भी आपके तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर जो भी शब्द पहचानने के लिए आते हैं, उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।